हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 7th की मैथ से प्रश्नावली 15.1। ठीक है। पिछली वीडियोस में मैंने आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक मैंने समझा दिया है। 13 और 14 मैंने नहीं बनाया है। अभी हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 15.1। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसके पहले आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, देखो चैप्टर का नाम आपके है परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप को इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर और क्षेत्रफल को हिंदी में कहते हैं एरिया। ठीक है। अब एक चीज जो आपकी किताब में लिखी हुई है, आप इसको याद भी रखिएगा। ठीक है, हमेशा के चारों कोई भी चीज अगर आपके पास दी गई है, कोई भी आकृति हो, ठीक है, वो आपकी खिड़की के पल्ले की आकृति हो या चकले हो या कमरे का फर्श हो, कोई भी चीज हो, अगर आपसे कहा जाए कि परिमाप क्या होता है तो आप कहेंगे कि चारों ओर के किनारे की लंबाई के कुल माप को परिमाप या परिमिति कहते हैं। यानी कि जब आप चारों तरफ की किनारे की लंबाई, चारों ओर की किनारे की लंबाई नापेंगे और उसके टोटल मेजरमेंट को यानी कि टोटल सम को आप देखेंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, यानी कि पेरीमीटर कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। और उस वस्तु यानी कि जो आपने आकृति देखी है या जो आकृति का आपने परिमाप निकाला है, उसके द्वारा किसी तल के यानी किसी प्लेन के घेरे गए भाग को उसका क्षेत्रफल कहते हैं, यानी कि एरिया कहते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम इन आकृतियों को देखें, जो कि आकृति आपके पास दी गई है कि ये यहां से लेके यहां तक की लंबाई आपने नापा, फिर यहां की तक की लंबाई नापा, फिर यहां तक की, और फिर यहां आपने इन चारों लंबाई को जोड़ दिया तो ये परिमाप यानी कि पेरीमीटर कहलाएगा। ठीक है। अगर हम इस आकृति की बात करें तो यहां भी देखो, यहां से यहां तक की लंबाई, ठीक है, इसका यहां से यहां तक की लंबाई, फिर यहां से यहां तक की लंबाई, फिर यहां से यहां तक की लंबाई, फिर ये यहां से यहां, और फिर यहां से यहां। ठीक है, इन सब लंबाई को नाप के और सबको क्या करना है, यहां से यहां की लंबाई नापा, फिर यहां से यहां की लंबाई नापा, फिर यहां से यहां तक की लंबाई, और सब लंबाई को नाप के जो है हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, सम निकालेंगे। ठीक है, तो उसे ही हम लोग परिमाप यानी कि पेरीमीटर, परिमिति कहते हैं। और इसने कितना जगह घेरा हुआ है, ये देखो, ये इतना जगह आपका, ये जो है ये बीच वाला एरिया इसने घेरा हुआ है। ठीक है, ये देखो इसने इतना जगह घेरा हुआ है। ठीक है, जिसमें ये वाला एरिया नहीं आएगा क्योंकि ये बाउंड्री जो है इसकी यहीं से मुड़ जा रही है ऐसे ना, तो ये इसलिए हमारा ये पूरा एरिया आ जाएगा, बट ये वाला एरिया नहीं आएगा। इसमें क्या होगा कि ये पूरा एरिया देख रहे हो, ये पूरा एरिया जो हमारा, ये और ये एरिया नहीं आएगा क्योंकि ये तो बाउंड्री के बाहर हो गया ना। तो जितना एरिया घेरे रहेगा कोई भी आकृति, उसी को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। इसके बाद बच्चों देखो, यहाँ पर आपको याद रखना है ये चीज कि समबहुभुज का परिमाप। समबहुभुज का मतलब होता है ऐसी आकृति या ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, उसे हम लोग समबहुभुज कहते हैं। तो जब समबहुभुज दिया हो यानी कि जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, तो उसका परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भुजाओं की संख्या यानी कि टोटल कितने साइड्स हैं, इनटू एक भुजा की लंबाई, यानी कि एक भुजा की जो लंबाई होगी उससे हम क्या करेंगे, भुजाओं की संख्या को गुना कर देंगे, तो हमें उस समबहुभुज का परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन का पेरीमीटर निकालेंगे तो नंबर ऑफ साइड यानी कि भुजाओं की संख्या इनटू लेंथ ऑफ वन साइड। ठीक है, वर्ग का परिमाप। अब वर्ग जो है ना, ये एक प्रकार का बहुभुज होता है जिसकी चार भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा। ठीक है, देखो समबहुभुज ही होता है, वर्ग भी क्या है, एक समबहुभुज है। तो क्या बोला था, भुजाओं की संख्या, तो हमने यहाँ पे लिखा 4 इंटू एक भुजा की लंबाई, तो भुजा की लंबाई जो भी होगी वो यहाँ पे रख दीजिएगा। इस तरीके से हमें वर्ग के परिमाप का एक फॉर्मूला भी मिल गया कि वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है। आयत का परिमाप क्या होगा, तो आयत तो समबहुभुज नहीं है, तो देखो आयत का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू, आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसी तरीके से आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा।
बात समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। बच्चों क्वेश्चन कहता है आपका कि एक आयताकार फ्रेम की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। मीन्स आपका जो फ्रेम है वो क्या दिया गया है, आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर है, ठीक है, आयत के आकार का है। अब कह रहा है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, तो कहता है उसकी परिमिति और क्षेत्रफल ज्ञात करें। आराम से निकाल लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आगे कहता है कि यदि फ्रेम के को चारों ओर 12 रुपए प्रति मीटर वाली लेस लगानी है तो लेस की कीमत बताइए। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें तो इसकी परिमिति और क्षेत्रफल निकालना होगा। अब देखो चारों तरफ हमको क्या करना है, लेस लगाना है। तो चारों तरफ की लंबाई क्या होगी, हम तो पहले ही निकाल चुके हैं परिमिति, उसी का इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पर। उसको हम लोग कहेंगे क्या करेंगे, 12 रुपए यानी कि 12 से गुना कर देंगे, तो हमें फ्रेम को चारों ओर इतना रुपए प्रति मीटर वाली लेस लगाने का खर्चा या फिर कीमत पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए कॉपी बनाते हैं इसको। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक मैं आकृति बनाता हूँ, ठीक है, जो कि आयत यानी कि आयताकार फ्रेम की आकृति होगी। ठीक है, तो वो कैसी होगी, वो एक आयत की तरह होगी। ठीक है, अब इसमें लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो लंबाई आपको दिया गया है 15 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर हम लिख लेते हैं कि लंबाई यानी कि L बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा चौड़ाई यानी कि ब्रेथ बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबसे पहले हमें निकालना है इसकी परिमिति निकालना है। तो परिमिति क्या हो जाएगी, तो परिमिति बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, अभी मैंने बताया भी है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया। इसके बाद आपको करना यह है कि 2 लंबाई की जगह आपको रखना है 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 रख दिया, और चौड़ाई की जगह आपको लिखना है 10। ठीक है, अब क्या करोगे, 15 और 10 को ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, 15 और 10 25, तो 25 को 2 से गुना करें कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखिएगा परिमिति की जो इकाई होती है वो सेंटीमीटर या फिर मीटर है तो मीटर, या फिर आपका किलोमीटर है तो किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई। बच्चों इसकी लंबाई आपको पता है 15 सेंटीमीटर है, इंटू चौड़ाई इसकी 10 सेंटीमीटर है। अब गुना कीजिएगा 15 को 10 से, तो 150 हो जाएगा, यानी कि 150 सेंटीमीटर, और यहाँ पे लगाना है स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से क्षेत्रफल भी निकल गया। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर शुरू में लिख भी सकते हो आयताकार, ताकि ये पता चल जाए कि परिमिति हमें आयत की यूज करना है और क्षेत्रफल भी हमें आयत का ही इस्तेमाल करना है। वैसे अगर नहीं लिखेंगे तो कोई ये नहीं कि गलती हो गई है। ठीक है, आप लिखोगे तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लेस की कीमत निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये देखिए कि चारों तरफ आपको लेस निकालना है, चारों तरफ लेस लगाना है आपको। तो चारों तरफ लेस लगाना है, इसलिए चारों ओर यहाँ पे लिखेंगे कि चारों ओर लेस की कुल लंबाई, लेस की कुल लंबाई कितनी होगी, तो जो उसकी परिमिति होगी वही इसकी कुल लंबाई भी हो जाएगी, यानी कि 50 सेंटीमीटर। अब बच्चों आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 12 रुपए प्रति मीटर वाली लगानी है आपको। ठीक है, यानी कि 12 रुपए 1 मीटर। ठीक है, यहाँ तो 85 सेंटीमीटर चाहिए, तो 50 सेंटीमीटर चाहिए, तो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम इसको मीटर में चेंज कर दें और मीटर में चेंज करके हम 12 से गुना कर दें। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि हम ये देख लें कि 12 रुपए में 1 मीटर दे रहा है, तो 1 सेंटीमीटर कितने में देगा। ठीक है, उसके हिसाब से फिर हम गुना कर दें 50 से। ठीक है, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं, 50/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर कहता है कीमत निकालना है, तो लेस की कीमत बराबर क्या हो जाएगा, 50/100, ये आपको चाहिए
इतना इतना मीटर का आपको चाहिए और 1 मीटर का 12 है, तो गुना कर देंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि 5 से 5 का 5, 5 दूनी 10 काट देना है, 2 छक्के 12, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 6 रुपया। ठीक है, इसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें है एक आयताकार चाय के बागान की परिमिति 100 मीटर है तथा लंबाई 30 मीटर, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर परिमिति दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है और आपको चौड़ाई निकालना है। तो इस क्वेश्चन में आपको देखिए क्या कह रहा है कि आयताकार चाय के बागान की परिमिति, यानी कि आप देखें कि आयताकार, ठीक है, बागान की परिमिति आपको दी हुई है। ठीक है, यानी कि परिमाप आपको पता चल गया है, पेरीमीटर आपको दे दिया गया है। ठीक है, अब बच्चों इसमें लंबाई भी दिया हुआ है, यहां पर लिख लो, तथा लंबाई बराबर 30 मीटर, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, आपको निकालना है चौड़ाई। क्या निकालना है? चौड़ाई बराबर व्हाट? तो देखो आयत की परिमिति क्या होती है? परिमिति होती है, यहां पर लिखो, आयत की परिमिति। फॉर्मूला याद है आपको? फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इसका मतलब कि 2 इंटू लंबाई हो गया 30 प्लस चौड़ाई तो आपको नहीं पता है, तो चौड़ाई लिख दीजिए यहां पर, चौड़ाई। ठीक है, बराबर, अब ये इस तरीके से अगर हम चौड़ाई को रखें और लंबाई को रखें, उसको 2 से गुना कर दें, तो हमारे पास परिमिति यानी कि कितना आएगा? 100 मीटर आएगा। ठीक है, अब एक काम कर सकते हो, या तो इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो और फिर ये करो, या नहीं तो 2 को सीधा सीधी इधर लेके आ जाओ। ये बन जाएगा आपका 30 प्लस चौड़ाई इज इक्वल टू 100/2। तो ये कितना आ जाएगा? 2 इकाई 2 हो जाएगा और 50 दूनी 100, यानी कि 50 मीटर आ गया। ठीक है, अब यहां से चौड़ाई बराबर हो जाएगा, 30 इधर चला जाएगा, यानी कि 50 में से 30 घटा दोगे, कितना आ जाएगा? 20 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। यही चीज आपसे पूछा जा रहा था कि आपको चौड़ाई निकालना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है, तो उस मैदान की परिमिति ज्ञात कीजिए। यानी कि मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है, मैदान कैसा है? वर्गाकार है, यानी कि वर्ग के आकार का है, तो उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है और कह रहा है उसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। तो परिमिति ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? भुजा चाहिए, और भुजा हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्षेत्रफल दे दिया है, तो क्षेत्रफल से हम पहले भुजा निकालेंगे और भुजा निकालने के बाद हम उसकी परिमिति निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालते हैं भुजा। ठीक है, तो देखो वर्गाकार, ठीक है, मैदान का क्षेत्रफल बराबर कितना है? 144 वर्ग मीटर। ठीक है, तो वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला याद रखिएगा, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट करना है, वर्गमूल निकालना है। तो क्षेत्रफल कितना है? 144। अब ये तो आपको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे? तो देखो 144, चूंकि आपको अगले क्लास में जाएगा तो आप अच्छे से सीखेगा इसको, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर 144 का वर्गमूल निकालने का मतलब क्या हुआ कि आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको गुना करने पर 144 आ जाए। तो 144 का आपको करना है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन अब कर चुके हैं, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से लग रहा है भाग, तो 2 से 18 बार में लग जाएगा, फिर भी 2 से लग रहा है, 2 से लगाएंगे तो 9, 9 दूना 18, फिर 3 तिया 9 और 3 इकाई 3। अब बच्चों करेंगे क्या यहाँ पर पता है आपको? इसको 144 है ना, तो 144 की जगह हम ये सारे नंबर को उतार देंगे, मतलब 2 गुने 2, 2 गुने 2, 3 गुने 3।
आप देख सकते हो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144 होता है। ठीक है, तो 144 की जगह हमने ये लिख दिया। अब आपको करना क्या है कि जोड़ा बनाना है इसका, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और ये 3 जोड़ा, है ना। तो देखो जब जोड़ा बन जाए तो जिसका जिसका जोड़ा बन जाएगा उसको उस नंबर को बाहर निकाल देना। जैसे 2 का जोड़ा लग गया तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ भी 2 का जोड़ा लग गया तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ 3 का जोड़ा लग गया तो 3 बाहर आ जाएगा। अब इसको देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो यही क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट, यानी कि 12 मीटर जो है ये भुजा निकल के आ गई। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि परिमिति निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्गाकार, ठीक है, मैदान की परिमिति, मैदान की परिमिति। तो परिमिति आपको वर्ग का याद है, क्या होता है परिमिति, 4 गुने भुजा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 4 गुने भुजा कितना है 12 मीटर। ठीक है, तो 12 चौका कितना हो गया 48 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। ओके, इसका जो अगला क्वेश्चन होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है, आपका काम है बस इतना कि इस वीडियो को आपने अगर यहाँ तक देख लिया है तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप शेयर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाते हैं, तो हो सकता है कि वीडियो ज्यादा जल्दी ही आप लोग को फिर से आगे की मिल जाए। ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा तो मुझे पता चलेगा कि ज्यादा बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तो मैं जल्दी से वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।